अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम अपने VCP DCV 6.0 का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं जो मेनली फोकस करेगा आपकी क्लस्टरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इसके रिसोर्स पूल्स को देखा था। ठीक है, हमने वी मोशन के स्टोरेज वी मोशन को देखा था और परफॉर्मेंस ग्राफ को मैंने आपको उससे पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन मैं आज भी आपको इसके जब हम क्लस्टरिंग कर रहे होंगे इसकी तो परफॉर्मेंस ग्राफ भी इसके दिखा दूंगा आपको। और हम सिंपल वी मोशन एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे मशीन भी मूव करके देख लेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारे पास से जो एक और होस्ट मौजूद नहीं था, क्योंकि हमने उसकी क्लस्टरिंग करनी थी। तो मैंने इसलिए इसको बेहतर समझा कि बजाय इसके कि पहले आपको दो होस्ट मैनेज करना और क्लस्टरिंग बनाना सिखाने से पहले मैं आपको वी मोशन बता दूं, ताकि आप लोगों को वी मोशन के जो कंसेप्ट हैं पहले वो क्लियर हो जाएं, ताकि आप आगे इसको इजीली पढ़ सकें। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में बारे में मैं आपको आज अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्लस्टरिंग क्या होती है VMware में, और अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स कैजुलर क्या होते हैं, DRS से फीचर इसका क्या होता है, DRS को हम क्रिएट कैसे करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग कैसे करते हैं, और फिर डिफरेंट इसकी रिकमेंडेशंस हैं जो VMware की तरफ से हैं, हम दूसरे फिर इसकी डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं, हम उनको भी देख रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लस्टर इन VMware। ठीक है, तो क्लस्टर जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब आप क्लस्टरिंग करते हैं विंडोज में भी, तो आपके पास हमेशा एक से ज्यादा होस्ट होते हैं। ठीक है, EXI के एक से ज्यादा होस्ट होते हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों आपस में अपनी स्टेट शेयर करते हैं। ठीक है, और लोड बैलेंसिंग भी कर रहे होते हैं। इन केस अगर आपका एक सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसका लोड बर्दाश्त करता है और आपके आपके इन्वायरमेंट में कोई डाउन टाइम नहीं आने देता। तो इसी तरह की क्लस्टरिंग VMware भी आपको देता है। ये डिफरेंट होस्ट्स को आपके एक क्लस्टर में ऐड करने का ऑप्शन देता है, और जब वो एक क्लस्टर का पार्ट बन जाते हैं तो दो दो फीचर्स उसके साथ इनेबल होते हैं। फर्स्ट जो फीचर होता है क्लस्टरिंग का, वो आपको मिलता है HA का, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी का, और जो दूसरा आपको सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है DRS का। ठीक है, DRS और HA बहुत मेन फीचर्स हैं इसके क्लस्टरिंग के। तो उसके बाद एक क्लस्टरिंग के अलावा अगर हम जब क्लस्टर बनाते हैं, होस्ट ऐड करते हैं, तो डिफरेंट जो फीचर्स हैं लाइक वी मोशन है, वो भी इनेबल हो जाता है। वो भी आप यूज कर सकते हैं विद इन अ क्लस्टर और विदाउट अ क्लस्टर ओवर द, वो भी आप यूज कर सकते हैं विद इन अ क्लस्टर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आज पढ़ रहे होंगे DRS को कि व्हाट इज DRS क्लस्टर। HA क्लस्टर का जो लेक्चर है वो हमारा नेक्स्ट होगा, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज DRS क्लस्टर। अच्छा, DRS क्लस्टर क्या होता है, जब आप, मैं आपको समझाता हूं, जब आप EXI जो सर्वर्स होते हैं आपके आपके दो हैं, तीन हैं, चार चार सर्वर्स हैं, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उनको एक डाटा सेंटर में ऐड करते हैं। ठीक है, जब आप उनको एक डाटा सेंटर में ऐड कर देते हैं, जब वो क्लस्टर आपके डाटा सेंटर में ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर की वैल्यू अगर आप DRS रखते हैं, उस क्लस्टर की ऑप्शंस जो होती हैं, क्लस्टर जब बनाएंगे आप उसको डिफरेंट स्कोप सेट कर सकते हैं। जब आप DRS क्लस्टर बनाएंगे तो वो DRS क्लस्टर करेगा क्या, वो सबसे पहला काम करेगा जो मेन काम है, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, अब लोड बैलेंसिंग कैसे करेगा वो, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ एग्जांपल दूं, तो एक मेरे पास सर्वर है जिसके ऊपर 4 GB रैम है, एक मेरे पास यहाँ सर्वर है जिसके ऊपर 2 GB रैम है, और ये मेरी VMs चल रही हैं, एक दो तीन चार, दो यहाँ चल रही हैं। अब क्या हुआ, ये भी 1 GB कंज्यूम कर रही है, ये भी 1 GB कंज्यूम कर रही है। अब इसके ऊपर 2 GB कंज्यूम होना शुरू हो गई है कंप्लीट। ठीक है, और इस सर्वर के ऊपर 3 GB कंज्यूम हो रही है और 1 GB फ्री पड़ी है, या इसके ऊपर 2 GB कंज्यूम हो रही है और 2 GB फ्री पड़ी है। तो DRS फीचर क्या करेगा, DRS फीचर यहां से एक VM को जो सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है रैम को, उसको वी मोशन के जरिए इस सर्वर पर मूव कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके एनवायरनमेंट में
लोड बैलेंसिंग करता है विदाउट एनी, मतलब जो एडमिन होते हैं वर्चुअल एडमिन, बजाय इसके कि वो अपने वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनुअली मैनेज कर रहे हो कि कहाँ स्पेस है कहाँ नहीं है, स्पेस किस तरह मैनेज करनी है, मशीन्स को खुद मैनुअली मूव करना है। तो अगर आप डीआरएस फीचर ऑन करते हैं तो आप इसके अंदर डिफरेंट स्कोप सेट करके अपनी मशीन को ऑटोमेटिकली अपने डाटा सेंटर के अंदर मूव करवाने की कंपेटिबिलिटी दे देते हैं, मूव करवाने की कैपेसिटी दे देते हैं। ठीक है, तो फिर तीसरा, मतलब अगर आप मशीन की जो प्लेसमेंट होती है, इसके अंदर एक फीचर है वो भी आप चूज कर सकते हैं प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, प्लेसमेंट की चूज करने का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल, ये आपका डीसी है, ठीक है, ये आपका डीसी है और ये आपका डीसी वन है। ठीक है, ये दोनों आपके वर्चुअल सर्वर्स के ऊपर वीएम में बने हुए हैं। ठीक है, और एक आपका ये सर्वर है, इन दोनों का क्लस्टर है। ठीक है, और क्या हुआ, आपने डीआरएस एनेबल किया, ये ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, बाय मिस्टेक उसने इसको, सॉरी, बाय मिस्टेक उसने उसको यहां मूव कर दिया। ठीक है, अब दोनों जो सर्वर्स हैं वो यहां होस्टेड है आपके एक सर्वर पे। एक और इसका ऑप्शन ये है कि अगर एडमिन ने, सिस्टम एडमिन ने गलती से इन दो जो DC1 DC2 ADC और ADC को, ADC और DC को एक ही सर्वर पे रख दिया और उन पे माउंट कर दिया है, तो अगर आपका ये EXI सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो दोनों डीसी जाएंगे और आपके पास डोमेन कंट्रोलर्स बंद हो जाएंगे। सो डीआरएस क्या करता है, आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं वैल्यूज कि ये मेरा DC1 है, ये मेरा डीसी है, ये मेरे दो सर्वर्स हैं, आपने हमेशा इनको सेपरेट रखना है। होगा ओके, वो हमेशा डीसी को एक सर्वर पर और दूसरे को दूसरे सर्वर पर माउंट रखेगा। ये कभी भी इन दोनों को एक सर्वर पर माउंट नहीं करेगा। ये एक मेन फीचर है डीआरएस का जो हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, इसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखा दूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये तीन सर्वर्स हैं, ठीक है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर, और ये तीनों वी सेंटर में ऐड है। और ये आपका शेयर्ड स्टोरेज है। शेयर्ड स्टोरेज समझा, जैसे एनएफएस है, आइसकजी है, जो भी है आपके पास। ठीक है, हम तो अभी एनएफएस यूज कर रहे हैं, तो ये आपका शेयर्ड स्टोरेज है। अब क्या हुआ, इस शेयर्ड स्टोरेज पे ये सारी वीएम्स पड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके ऊपर भी एक्साई वीएम्स चल रही हैं, इसके ऊपर भी चल रही हैं, इसके ऊपर भी चल रही हैं। अब क्या हुआ कि ये वीएम्स मेरी हैवी थी, एक टाइम ऐसा आया मेरा ये सर्वर 100% कंज्यूम करने लग गया है अपने रिसोर्सेज, और इसके ऊपर 20 GB फ्री है, इसके ऊपर ये 40% यूज कर रहा है, ये 20% यूज कर रहा है। तो अब क्या होगा, इस केस में मेरा जो डीआरएस फीचर है वो इनेबल होगा। ठीक है, वो एक टास्क इनिशिएट करेगा, और वो टास्क क्या करेगा, वो एक मशीन को यहां से पकड़ेगा और उसको वी मोशन करते हुए जिसके ऊपर कम रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मूव कर देगा। ठीक है, तो ये आपका डीआरएस का फीचर है जो आपके जो EXI है उसको हेल्ड नहीं होने देता, क्योंकि जाहिर बात है जब इसका यूजेज 100% जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, इसका CPU हेल्ड हो सकता है, इसकी रैम हेल्ड हो सकती है, या ये वैसे ही शट डाउन हो सकता है। ठीक है, या हैंग हो सकता है। तो उससे बचने के लिए वो एक मशीन को उसी वक्त इस सर्वर पे मूव कर देगा, और यहाँ आपके जो रिसोर्सेज हैं वो 80% या 50% पे आ जाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और लैब में सबसे पहले हम बनाएंगे क्लस्टर, और क्लस्टर बनाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे इसका डीआरएस फीचर ऑन, और फिर मैं आपको वी मोशन भी करके दिखाऊंगा कि वी मोशन इसके ऊपर विद इन अ क्लस्टर कैसे करें। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। ये मेरे लास्ट लेक्चर की लैब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रिसोर्स पूल में मैंने ये मशीन बनाई थी, तो अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, और इस रिसोर्स पूल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब रिसोर्स पूल में मेरे पास ये सिंपल मशीन आ गई। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ एक सर्वर ऐड है। ठीक है, यहाँ मैंने एक जो होस्ट है वो अपना ऐड किया हुआ है। तो मैं करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ डाटा सेंटर में जाऊँगा, अभी दूसरा होस्ट मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप राइट क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू क्लस्टर का, आप न्यू क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ आप अपने क्लस्टर का नाम देंगे माय फर्स्ट क्लस्टर। अच्छा, अभी मैं इन फीचर्स को ऑन नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल इसको क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं आपको इन फीचर्स के अंदर लेके जाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। सो अगर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। अच्छा, ये कंपेटिबिलिटी है जो
क्लस्टर्स के अंदर जो होस्ट हैं उनकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक इंटेल का है सर्वर, एक AMD का है, दो डिफरेंट सर्वर्स हैं, उनके ऊपर दो डिफरेंट किस्म के CPU लगे हुए हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो उन वो किसी ना किसी स्टेज पे इसके अंदर यहाँ आके मैच करेंगे, ठीक है। ये जो फीचर है इसका, ये कह रहा है आपको इनेबल EVC, ठीक है। ये EVC क्या है? इनहैंस वी मोशन कंपैटिबिलिटी है। मतलब जब आप एक मशीन को दूसरी मशीन पे मूव कर रहे होंगे तो जाहिर बात है उसका जो CPU है, जो उसका CPU है, वो जिस होस्ट पे होगा वो फॉर एग्जांपल इंटेल का है, और जिस पे आप मूव कर रहे हैं वो AMD का है। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि AMD की कोडिंग, AMD की अंडरस्टैंडिंग किसी और तरह है, इंटेल की अंडरस्टैंडिंग किसी और तरह है CPU के हवाले से। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे AMD के जो आपके सर्वर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, तो इसको किसी ना किसी एक स्टेज पे मैच करना होगा आपके सब क्लस्टर को, और ये मेक श्योर करेगा कि जब भी आप एक नया होस्ट, एक नया जो सर्वर है वो अपने क्लस्टर में ऐड करते हैं तो वो कंपैटिबल हो आपके दूसरे सर्वर के साथ, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं डिसेबल कर दूं, नेक्स्ट कर देते हैं। स्वाइप फाइल जो है वो मैं वर्चुअल मशीन के साथ ही रखना चाहता हूं, या आप भी पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं इसको फिनिश कर सकता हूं। तो ये मेरा जो क्लस्टर है वो इसके अंदर अभी बन चुका है। सो अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, मैंने इस क्लस्टर में होस्ट ऐड करना है। तो मैं अगर इसका ऐड होस्ट क्लिक करूंगा, एक तो मेरा ये होस्ट है, दूसरा मेरा जो होस्ट है जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो ये है, और इसका IP 137 है। अगर मैं इसका IP यहां साइन कर दूं और यूजर नेम पासवर्ड यहां मैं दूं इसका, और इसको मैं लाइसेंस किए दिए बगैर, लॉकडाउन इनेबल किए बगैर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि अब मेरा ये सर्वर मेरे क्लस्टर के अंदर ऐड हो रहा है, बजाय इसके कि ये मेरे डाटा सेंटर के अंदर ऐड हो रहा है। डाटा सेंटर के अंदर अब आपका ट्री देखें, सबसे पहले आपके पास वी सेंटर है, वी सेंटर में आपके पास एक डाटा सेंटर है, उस डाटा सेंटर के अंदर आपका क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर आपके पास एक होस्ट है, और एक जो होस्ट है वो डाटा सेंटर के अंदर डायरेक्ट है, ठीक है। अब मुझे इस जो होस्ट है इसको अपने इस क्लस्टर में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको करूंगा रिमूव, ठीक है, अपने वी सेंटर से। मशीन मेरी ऑन है, ये याद रखिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं इस क्लस्टर के ऊपर आया, ऐड होस्ट किया, और मैं इसके ऊपर उस सर्वर का IP दे दूंगा। ठीक है, ये कह रहा है इस पर वर्चुअल मशीन है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश कर दूंगा। सो अभी ये ऐड हो रहा है इसके अंदर। अगर आप नीचे टास्क में देखें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ओके, जब ये ऐड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी शेयर स्टोरेज मौजूद है, और इस मशीन की, ये मशीन मेरी ऑन थी और इसके ऊपर आ चुकी है, इसके ऊपर भी शेयर स्टोरेज मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने दूसरे सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इसकी नेटवर्किंग की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐड नेटवर्क करूंगा, जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। सो अभी मैं VM-NIC2 सेलेक्ट करूंगा अपना, और यहाँ मैं अपने फॉर वी मोशन, ठीक है, और यूज दिस पोर्ट ग्रुप फॉर वी मोशन सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ मैं स्टैटिक IP दूंगा। स्टैटिक IP फॉर मैं 192.168, पिछले में हमने DHCP दिया था तो इसमें हम स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 255.255.0, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश कर दूंगा। ओके, तो ये अब मेरा ऐड हो चुका है। तो अभी हम चलेंगे इसके ऊपर, अपने सर्वर पे, क्योंकि ये मशीन इस पे होस्टेड है। राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं माइग्रेट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ मैं अब डाटा स्टोर की बजाय होस्ट सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट करेंगे, और अब मैं 137 पे मूव करना है इसको। इसको पहले वैलिडेट करेगा ये कि इसके ऊपर मूवमेंट मुमकिन भी है कि नहीं। तो अभी ये मुझे सॉरी वार्निंग दे रहा है कि ये जो ISO के साथ माउंट है वो अवेलेबल नहीं होगा। मैं कहूँगा ओके, मैं नेक्स्ट करूँगा। हाई प्रायोरिटी के सबसे पहले इसको मूव करें, फिनिश करूँगा इसको। तो अब ये इसकी प्रोसेस में देख सकते हैं, ये इसको मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये मेरी मशीन मूव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 138 पे वर्चुअल मशीन को देखते हैं। तो इस वक्त इसमें 138 पे कोई मशीन नहीं है, और 137 पे अगर मैं वर्चुअल मशीन में देखूंगा तो मेरे पास ये मशीन यहाँ अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो था वी मोशन। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसकी आपको DRS कॉन्फ़िगर करते हैं इस क्लस्टर के ऊपर।
अगर मैं राइट क्लिक करके इस क्लस्टर के ऊपर एडिट सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ वही सेटिंग जो स्टार्टअप में हमारे पास आई थी, मैं सबसे पहले इसका डीआरएस इनेबल करूंगा। डीआरएस के बाद मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा डीआरएस की, तो ऑटोमेट मूल फुली ऑटोमेट खुद ही ये सब चीज़ें करे, कोई मशीन पावर ऑन होती है उसको मॉनिटर करे कि ये दूसरे होस्ट पर भी मूव हो सकती है कि नहीं, क्या दूसरे होस्ट पर इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं इसके लिए। ठीक है, अग्रेसिव कर दें इसको, ये डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब जब चेंज करेंगे तो नीचे भी इसकी चेंजेस हो रही हैं। अप्लाई प्रायोरिटी 1 2 3 4 रिकमेंडेड, वी सेंटर विल अप्लाई रिकमेंडेशन बाय प्रॉमिस एट लीस्ट गुड इंप्रूवमेंट टू क्लस्टर लोड बैलेंसिंग। तो आप ये डिफरेंट चीज़ें इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी इसको हम अग्रेसिव नॉर्मल पे रखते हैं और हम डीआरएस ग्रुप मैनेजर में जाते हैं। ये ग्रुप मैनेजर वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने 2 VMs का, 3 VMs का या 1 VM का ग्रुप बनाना है और आपने कहना है कि ये मेरा जो ग्रुप है ये हमेशा इस सर्वर पर मौजूद रहे या ये हमेशा इस सर्वर पर मौजूद रहे या ये आपस में कम्युनिकेट मतलब आपस में मिक्स ना हो, तो मैं अगर लिखता हूँ फिक्स्ड VM, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी मशीन है ये फिक्स्ड रहे, लिंक्ड रहे, इसके साथ ये कभी भी मूव ना हो, डीआरएस इसको मूव ना करे। मैं इसको ऐड कर दूंगा, ओके कर दूंगा और यहाँ मैं होस्ट ये मैंने जो ग्रुप है वो बना दिया। अब मैं यहाँ से ऐड करूंगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये मशीन मेरी हमेशा 137 पे रहेगी। ठीक है, 137 पे रहेगी, इसको ओके करूंगा और यहाँ नेम दे दूंगा फिक्स्ड VM ऑन, आप डिफरेंट नेम दें, ऑन ए होस्ट। ठीक है, ओके दे दिया। ठीक है, अब ये जो मेरी VM है, ये जो ग्रुप है मेरा, और मैंने एक ग्रुप बना दिया और एक मैंने होस्ट का ग्रुप बना दिया फिक्स्ड वाला। ठीक है, और अब मैं रूल्स में जाऊंगा और यहां से मैं रूल्स ऐड करूंगा, कीप दिस VM फिक्स्ड विद होस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन आप देखेंगे तो कीप वर्चुअल मशीन्स टुगेदर, आप डिफरेंट होस्ट बना के उनको ये भी कह सकते हैं कि ये वर्चुअल मशीन हमेशा एक होस्ट पर रहे। अगर एक मूव डीआरएस करता है तो वो दूसरी भी मूव करेगा उसके साथ, या वो उन तीनों को मूव कभी भी नहीं करेगा, ये वो खुद डिसीजन लेगा। सेपरेट वर्चुअल मशीन के ये मशीन्स जो हैं ये हमेशा सेपरेट रहें। 2 VMs होंगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये 2 जो VMs हैं ये हमेशा सेपरेट होस्ट पे होस्टेड रहें। ठीक है, और वर्चुअल मशीन टू होस्ट ये आप करेंगे तो ये वर्चुअल मशीन जो स्पेसिफिकली मैं अब बताऊंगा इसको, ये हमेशा इस होस्ट पे रहेगी। तो मैं अगर वर्चुअल मशीन टू होस्ट सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, अब ये कहेगा क्लस्टर VM ग्रुप, VM का ग्रुप कौन सा है, मैंने कहा फिक्स्ड VM है वो मेरी, वो जो मैंने नाम रखा है उसका। कहता ओके, अब यहां ऑप्शन दे रहा है मस्ट रन ऑन होस्ट इन दिस ग्रुप, शुड रन, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मस्ट है ये हमेशा होगी, शुड है कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा जरूरत है आपको तो आप इसको मूव कर सकते हैं, डीआरएस को आप बता रहे हैं। और आप कहते हैं कि मस्ट नॉट रन, भी ये VM मेरी इस सर्वर पे कभी भी रन नहीं करनी चाहिए, या शुड नॉट रन, रन नहीं करनी चाहिए लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ वो क्लस्टर बताएंगे कि मेरा ये क्लस्टर है, इसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, और ये जैसे आप अगर ग्रुप और ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, ये देखें ये मेरा एक रूल बन गया फिक्स्ड VM का। अब वर्चुअल मशीन ऑप्शन में जाऊंगा तो वर्चुअल मशीन की मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूं कि ये डिफॉल्ट फुल्ली ऑटोमेट है, ये वर्चुअल मशीन की प्रायोरिटी डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको कहूंगा सबसे ऊपर फुल्ली ऑटोमेट, तो सबसे पहले मेरी ये मशीन पे एक्शन लेगा वो, जब कोई मेरा होस्ट फुली कंज्यूम हो जाएगा वो तो सबसे पहले वो इस मशीन पे एक्शन लेगा और सबसे पहले इसको मूव करेगा। ये पावर मैनेजमेंट है। ठीक है, आप इसकी पावर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, DPM को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ILO जो पावर होस्ट होता है आप उसको इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम होस्ट ऑप्शंस में जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो होस्ट की ऑप्शन है वो भी आपकी डिफॉल्ट है, अगर आप इसको भी ऑटोमेट डिसेबल कर देंगे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे। अब इसको मैं ओके करूंगा और अगर मैं थोड़ा सा रिकॉन्फ़िगरेशन इसकी यहाँ से हो चुकी है, अब मेरा जो DRS है वो इसके ऊपर रन कर रहा है। अब मैं अगर डिफरेंट VM 5 10 15 20 VM जिस पे बनाऊंगा तो वो DRS के जरिए अपनी रिसोर्स को यहाँ से मैनेज कर सकता है। ओके गाइस, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्लस्टरिंग के अंदर DRS के फीचर्स को देखा है, उसको कॉन्फ़िगर किया है, हमने क्लस्टर बनाया है, मैंने आपको वीमोशन करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी
को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। में हम देखेंगे कि में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे DRS में अवेलेबल है। तो फिर हम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर हम पे काम करेंगे। ठीक है? तो अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए इसके अंदर, कोई आपकी वीएम मूव ना कर रही हो, DRS की कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यू हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका रिप्लाई दिया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।